लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे रंग नाई छूटे। कैसी? रंग नाई छूटे। आजकल बच्चे गुब्बारे फेंकते, गुब्बारे रंग भरते, घर में जाके ना लो रंग खत्म। क्यों? वो भी आर्टिफिशियल। ये दुनिया के जितने भी रंग है ना आर्टिफिशियल रंग है, नकली रंग है। रंग तो एक ही पक्का है, मेरे श्याम का। जब भी आप कड़वा बोलते हो तो रिश्ता टूटने की गुंजाइश ज्यादा रहती है, चाहे वो किसी के भी साथ क्यों ना हो। इवन मां बाप भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते जो लोग कड़वा बोलते, बच्चे भी साथ नहीं रहना चाहते जो लोग कड़वा बोलते। बोली हां जी कि ना जी? जवाब दीजिए जी। और लड़ाई में बोल का भी अहम रोल है। एक व्यक्ति कड़वा बोले, दूसरा सहले, लड़ाई नहीं होगी। एक व्यक्ति कड़वा बोले, दूसरा उससे भी तेज बोले तो होगी। घर टूटेंगे, दीवारें खड़ी होंगी, दरवाजे लगेंगे। जो दरवाजा सिर्फ एक होता था वहां 4 हो जाएंगे। दीवारें खड़ी हो जाएंगी आंगन में, ये तेरा है, ये पार्टीशन हो जाएगा। क्यों? बोले तेरे बोल की वजह से। इसलिए बोल पर कंट्रोल करें, लोभ पर कंट्रोल करें, क्रोध पर कंट्रोल करें। और यह संभव कैसे होगा? हाउ टू पॉसिबल? ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन कैसे? बोले पॉसिबिलिटी बनेगी भगवान की कथा से। जब आप भगवान की कथा सुनोगे तो ये तीनों चीजें आपके कंट्रोल में धीरे धीरे आ जाएंगे। आप जिससे भी मिलो, लड़ने भी जाओ तो पहले बोलो राधे राधे। जो यहां ही है मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप सब तो देवियां हो। मैं तो उनसे कह रहा हूं जो आई नहीं है अभी तक, वो बड़ी तेज होती है। उनका बोल बाबा रे बाबा। आप सब तो मीठा बोलती हो, इतना मीठा बोलती हो कि सास ससुर आपकी लंबी आयु की एवरीडे प्रेम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। नहीं बजेंगी ना तालियां, मुझे मालूम है, मुझे मालूम था। लेकिन मेरे भाई बहन, द्रौपदी नहीं कर पाई कंट्रोल अपने बोल पर। कह दिया तेरे बाप भी अंधा और तू भी अंधा। और ये वजह बनी युद्ध की। दुर्योधन को बुरी लगी ये बात। सोचो उस महाभारत में कितना बड़ा विनाश हुआ होगा लोगों का, कितना बड़ा। लेकिन पितामह भीष्म की एक विशेषता जानते हो क्या? पितामह भीष्म कृष्ण के परम भक्त हैं। और युद्ध करके जब रात्रि में आते हैं तो सोते नहीं हैं। युद्ध करके आते हैं तो स्नान इत्यादि करके तैयार हो जाते हैं और बैठ जाते हैं और आंखें बंद करके कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का भजन करते रहते हैं। कृष्ण का चिंतन करते। युद्ध करने के बाद बताओ मन लगेगा? कैसा कैसा दृश्य देखते होंगे। किसी का सर कट रहा है, किसी का हाथ कट रहा है, कोई नीचे गिर रहा है रथ से, कोई हाथी से नीचे गिर रहा है, हाथी मरे पड़े हैं, घोड़े मरे पड़े हैं और तमाम सैनिक मरे पड़े हैं। उसके बाद भी क्या चित्त की वृत्ति परमात्मा के चरणों में लग सकती है? लग सकती है अगर चित्त की वृत्ति तुम्हारे कंट्रोल में हो तो। एक और बात, पितामह भीष्म चाहते ही नहीं थे कि दुर्योधन युद्ध जीते। कई बार हमारी तरफ से लड़ने वाले लोग हमारी हार चाहते हैं, हां या ना? जवाब दीजिए।
जोर से बोलिए। और हार निश्चित हो जाती है जब हमारी तरफ से लड़ने वाला ही कहे कि भगवान करे यही हार है। क्यों? मनोबल कम होता है फिर। पितामह भीष्म चाहते ही नहीं थे दुर्योधन की जीत हो। क्यों? क्यों? जानते थे ये अधर्म ही है। आप जब अच्छा काम करते हो ना तो दुनिया वाले आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी आप कुछ भी अच्छा काम करते हो दुनिया वाले दुआएं आपको देते हैं, भगवान इनका मनोरथ पूर्ण हो, इनका मनोरथ सफल हो। क्यों? क्योंकि आप उस समय अच्छा काम कर रहे हैं। पितामह भीष्म ने प्रण कर लिया कि कल के युद्ध में 5 पांडवों को मार दूंगा, और अगर 5 पांडव मैंने नहीं मारे तो बोले अगर मेरा प्रण पूरा नहीं तो मैं कृष्ण का भी प्रण पूरा नहीं होने दूंगा। कृष्ण ने प्रण किया है कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो उनको शस्त्र उठाना पड़ेगा। ये मेरा दूसरा प्रण है। कर ली प्रतिज्ञा, क्रोध में प्रतिज्ञा कर ली। अब देखो यहां पर पांडव आराम से सो रहे हैं। जो भगवान के आश्रित रहते हैं उन्हें नींद अच्छी आती है, और जो भगवान के आश्रित नहीं रहते ना वो रात भर करवटें बदलते रहते हैं। बदलते हैं कि नहीं? महाराज उन 1080 की करिए। इसलिए जागो मेरे भाई, अब जागो, अब जागन को समय भयो, अब जागन को समय भयो, अब जागो, अब उठो। लेकिन जो कृष्ण के आश्रित हैं वो सो रहे हैं। पांडव 5 सो रहे, पांव फैला के, कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं, सो रहे। लेकिन कृष्ण जग रहे, जिससे कोई लेना देना नहीं वो जग रहा है। और जो सच्चे लोग होते हैं ना, भक्त, भगवान उनके लिए जगना भी स्वीकार करता है। वो जग रहे भगवान, मेरे कृष्ण जग रहे, मेरा गोविंद जग रहा है। गोविंद जग रहे। जाके 5 को जगाए, उठ जाओ, अब वक्त नजदीक है, तैयारी करो, उठो। 5 उठे। रात्रि में प्रभु आप बताया कि तुम्हें मारने का प्रण किया पितामह भीष्म ने, और जैसे ही सुना कि मारने का प्रण किया है तो अर्जुन धर्मराज बोले महाराज मरने का दुख नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय का तो धर्म है युद्ध करते करते मर जाए तो उसे सद्गति प्राप्त होती है। हमें मर जाएंगे इस बात की तकलीफ नहीं है, क्योंकि मरना तो एक अकाट्य सत्य है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। और आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं इस बात को जानते हैं। आप ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, सब जानते हैं। ये वो अकाट्य सत्य है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। मरना पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। तो फिर बोले तकलीफ इस बात की है कि आज के बाद दर्शन नहीं होंगे आपके, आज के बाद हम आपको माधव नहीं कह पाएंगे, आज के बाद हम आपका दर्शन नहीं कर सकेंगे। यह तकलीफ सबसे बड़ी है। कृष्ण का सानिध्य जिसे मिल जाए ना, वो अखियां हरि दर्शन की प्यासी, मिलवो चाहत श्याम सुंदर सो। ये वो रस है। अच्छा एक बात बताओ, बिहार जी जाते हो ना, कभी ठाकुर जी के नैनों में देखा है आपने? गए और मुंह हिला के चले आए, लस्सी पी के चले आए, पेड़ा खा के चले आए हैं, और तो कुछ नहीं किया। जाके कभी ठाकुर जी के नैनों में झांक कर देखना, वो ठाकुर के नैना कुछ कहते हैं तुमसे, उनके वो नैना नैना। द्रौपदी को कहा जाके प्रणाम करो, और जाके प्रणाम करने के लिए द्रौपदी तैयार हुई। पितामह भीष्म के नेत्रबंद जाकर किया प्रणाम, और जैसे किया प्रणाम पितामह भीष्म कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। बाबा झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? आंखें खुली। पूछोगे कौन सा झूठ? अभी तो प्रण किया है कि कल के युद्ध में 5 को मार दूंगा। जब 5 ही मर जाएंगे तो अखंड सौभाग्यवती कैसे? प्रणाम किया।
पितामह भीष्म बोले तुझे यहां लाया कौन? ये आशीर्वाद तो था दुर्योधन की पत्नी के लिए, तू बीच में कहां से आ गई? ये के कौन है जिसने ये सब गड़बड़ करा दिया? कौन है? मैं समझ गया, कृष्ण लाए ना तुझे। दौड़ कर गए, भीतर क्यों नहीं आए? बाहर ही क्यों खड़े रह गए? कृष्ण से मिलने के लिए दौड़े पितामह भीष्म, और जब मिलने के लिए दौड़े, पितामह भीष्म के सामने कृष्ण खड़े थे और गोविंद को देखा और मुस्कुराने लगे। वारे वाह छलिया, तुम्हारी कोई भी जैसी लीला कोई पार नहीं पा सकता। अरे जब आपको यही करवाना था तो महाराज हमें एक बात बताओ, जब आपको यही करवाना था तो हमसे प्रण क्यों करवाया? कृष्ण बोले हमने प्रण करवाया, जब आपको पता था जिसकी रक्षा हम करें उसे कोई मार नहीं सकता, आपने प्रण किया ही क्यों? प्रण हमने किया। हे माधव, हमने एक बात सुनी है, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं। जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हो। नूर तेरी मोहब्बत का मेरे नैनों में समा गया, नूर तेरी मोहब्बत का मेरे नैनों में समा गया। देख दुनिया छोड़ मैं तेरे दर पे आ गया, मैं तेरे दर पे आ गया। तो मेरे प्यारे, हमारी मर्जी चलती कहां है? आपकी मर्जी से पत्ता नहीं हिल सकता, आपकी मर्जी के बगैर। आप ही की मर्जी से ब्रह्मांड चलता है। हमने प्रण कहां किया? महाराज बूढ़े की लाज अब आपके हाथ में है, चिंता मत करो, आपसे पहले मेरा प्रण भंग होगा। यहां पर एक बात है, जैसा आप जानते हैं, कथाक्रम को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो एक बात है कि श्री कृष्ण गोविंद अपने प्रण को तोड़ देते हैं। जो किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किसके लिए? पांडवों के जीवन के लिए। पितामह भीष्म झूठे न बन जाएं। देखिए, भगवान ने अगर प्रण भी तोड़ा तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए, एक के वचन की रक्षा के लिए, 5 के प्राणों की रक्षा के लिए। 5 पांडवों के प्राण बच गए, पितामह भीष्म के वचन बच गए और खुद झूठे बन गए। बोलो झूठे भगवान की जय। ये हमारे कन्हैया सबसे झूठे भगवान है। बात बात पे झूठ बोलने की इनकी आदत है, और यही आदत दुनिया को मोह लेती है ना।